दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में बहुजन समाज के लोग, खास तौर से SC ST OBC समुदाय जो है वो सड़क पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, इस बड़े तबके का दुर्भाग्य ये है कि उसका नेतृत्व करने वाला उसे नहीं मिल रहा है। इस समय एक ही नेता नज़र आ रहा है UGC के समर्थन में, जो खुलकर मुखर होकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। बाकी नेता कहाँ हैं? बाकी नेता SC ST OBC के बाकी नेता कहाँ हैं? और SC ST OBC के वो नेता जो खास तौर से BJP के साथ हैं, क्या वो UGC पर अपनी ज़ुबान नहीं खोल सकते? क्या वो SC ST OBC के नेता नहीं हैं? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि UGC जो गाइडलाइन आया है वो बहुजनों के हक में है। लेकिन इस समय सरकार ने एक ऐसी चाल चली कि उसने दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। इस समय हम लगातार UGC आंदोलन को कवर भी कर रहे हैं, आपको लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर भी उतर रहे हैं। कुछ लोग हैं, आइए बात भी करते हैं। जी, UGC का मुद्दा आपने सुना? UGC के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन हो रहा है। जी बिल्कुल सुना है। और UGC का मुद्दे पर जो नेता मुझे नज़र आ रहे हैं मीडिया पे, सोशल मीडिया पे या अखबारों में, वो चंद्रशेखर जी के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा है। इसका बड़ा दुख है, क्योंकि लोग वोट लेने के समय तो PDA भी चिल्लाते हैं, बाकी और पार्टियां आती हैं कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ेंगे, आपके अधिकारों का संरक्षण करेंगे। लेकिन जो समय, इतना दुखद समय इस समय है कि UGC जैसा बिल सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगवा दी है। इस समय लोगों को साथ आना चाहिए, उस दबे कुचले समाज को साथ में खड़े होकर उनको बताना चाहिए कि हम आपके साथ हैं और इस बिल को हम कतई वापस नहीं होने देंगे। क्या लगता है, जिस तरीके से लोग UGC का विरोध कर रहे हैं, वो लोग इसके पीछे आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और इसे लागू क्यों होना चाहिए? देखिए, इसमें नैरेटिव पॉलिटिक्स है। अच्छा, ये BJP के द्वारा लाया गया, लेकिन BJP ने ही विरोध करवाया इसका। अपने जो सोशल मीडिया के इनके इन्फ्लुएंसर हैं उनसे करवाया गया, इसलिए क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं कि बहुजन समाज के नेता या बहुजन समाज के लोग इसके विरुद्ध सड़कों पर आएंगे या नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस बात से सहमत हैं। अच्छा, सहनशीलता उनके में है और ये SC ST एक्ट को आगे चल के कमज़ोर करने की एक रणनीति हो। एक मिनट, आपने SC ST OBC की बात कर दी। क्या अब जिस तरीके से UGC के साथ पॉलिटिक्स हुई, SC ST अब निशाने पर है? बिल्कुल। आपने इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। आपने अनिल मिश्रा जी का नाम सुना होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अनिल मिश्रा जी ने कि इसके बाद दूसरा नंबर SC ST एक्ट को हमको हटवाना है, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा रैली निकाली। एक अलंकार अग्निहोत्री PCS अधिकारी ने भी ऐसा कह दिया है। तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपके बहुजनों के नेता सड़कों पर नहीं हैं, बहुजन लोग नहीं हैं, बहुजन तो वैसे भी नहीं आ सकते हैं क्योंकि वो नेता अपना ढूंढ रहे हैं। नेता आगे होगा तो बहुजन साथ साथ में आएगा। अब चंद्रशेखर जी के अलावा कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका फ़ायदा आपको जो इन्फ्लुएंसर है वो उठाएंगे और वो सामने आके दिखाएंगे, देखिए UGC बिल ख़राब था और चला गया तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, इसलिए इस मुद्दे को जहाँ तक, लेकिन अभी अगर मैं ग्राउंड पर आपको दिखाऊं तो ग्राउंड पर लोग अभी भी उतरकर विश्वविद्यालयों में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही वो छात्र नेता ही क्यों ना हो। देखिए, विश्वविद्यालय ऐसी जगह है जहाँ पर शिक्षा है, जहाँ शिक्षा होगी वहाँ पर जागरूकता होगी, वहाँ पर तो आप अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये समाज बहुत बड़ा है, जहाँ पे गांव है, आपके कस्बे हैं, वहाँ से लोगों को कनेक्ट करने की जिम्मेदारी नेताओं की है, और नेता इस के विरोध में उस उपस्थिति में नहीं आ रहे हैं जितना आना चाहिए। खासकर हमारे अखिलेश जी हैं और भी पार्टियां नाम नहीं लेना है, बहुत जिसके हम काफ़ी नेता हैं जिनको आना चाहिए इस मुद्दे पर, लेकिन ना आना बहुत दुखद है इसमें। नहीं, अब ये बड़ा सवाल है कि क्या जो लोग इसके समर्थन में हैं, चंद्रशेखर की आपने बात की, चंद्रशेखर काफ़ी मुखर हैं, 11 तारीख को आंदोलन बुलाया है उन्होंने। क्या लगता है आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ असर पड़ेगा? अभी तो सिर्फ स्टे लगा हुआ है। देखिए, आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर तो फ़र्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन सरकार पर दबाव ज़रूर बनेगा, जिससे सरकार 2 महीने के बाद उसमें कोई बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं कर पाएगी। अगर आप इसके विरुद्ध खड़े होंगे, ये बहुसंख्यक आबादी है, इसका वोट प्रतिशत ज़्यादा है, तो सरकार पर एक नैतिक रूप से दबाव बनेगा कि हम इसके प्रावधान को कमज़ोर ना कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप सड़कों पर आएँ UGC के समर्थन में। विपक्ष के नेता इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? क्या वो भी अपनी
पॉलिटिक्स इसमें कर रहे हैं। अभी हमने देखा लोकसभा में शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस बिल का विरोध कर दिया। देखिए, पूरी दुनिया में नस्ल भेद है, हाँ। रंग भेद है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बुराई है वो जाति बुराई है। तो जो आपने कहा कि प्रियंका चतुर्वेदी जी ने, वहाँ भी जाति एंगल आ ही जाता है कहीं ना कहीं। और इस बुराई को मिटाने का एक ही हथियार है, वो है शिक्षा। राहुल जी भी खुलकर नहीं आ रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं आ पा रहे हैं। राहुल जी की कुछ मजबूरियाँ होंगी, उनके जो सलाहकार हैं उनको इस बात का बताया गया होगा कि आप इस मुद्दे पर मत आइए, अच्छा। क्योंकि आपके सवर्णों का वोट आपको मिलना है, जबकि ऐसा है नहीं। सवर्ण आपसे कब से छिटक चुके हैं, छिटक चुके हैं। कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से बहुजनों की रही, लेकिन इस बात को समझने में राहुल जी देर कर रहे हैं। अब राहुल जी पुराने देर नेता कर दिए। राहुल जी पुराने नेता हैं, उनसे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि आप इतने बड़े मुद्दे पर कोई ट्वीट ना करें। ओवैसी साहब खुलकर आ गए। ओवैसी साहब को आना ही था, क्योंकि ओवैसी साहब के राजनीति ही बहुसंख्यकों की है, बहुजनों की है, अल्पसंख्यकों की है, तो उनका आना स्वाभाविक था। एक बड़ी चीज़ ये देखी गई कि मुस्लिम इस पूरे मुद्दे पर खामोश रहा, उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। देखिए, मुस्लिम खामोश ज़रूर है, लेकिन मौन समर्थन आपका यूजीसी पे आपका बहुजनों के साथ है मुस्लिम। अच्छा। क्योंकि मुस्लिम ने कभी भेदभाव नहीं किया है और इनको बराबरी का दर्जा हमेशा दिया है। समाज में आप जाके पता करिए तो ये कहते भी हैं, जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, कहते हैं कि हमको जो सम्मान मुस्लिमों से मिला वो कहीं हमको नहीं मिला है। चंद्रशेखर के बारे में भी कहा जाता है कि वो जब जीते नगीना से तो मुसलमानों का बहुत रोल था। क्या आप चंद्रशेखर को मुसलमान भी पसंद कर रहा है? मुसलमान पसंद नहीं कर रहा, बहुत पसंद कर रहा। अच्छा। मुसलमान चंद्रशेखर को भविष्य का नेता मान चुका है और उनसे जितनी तेज़ी से है दूसरी पार्टियों से निकलकर इनकी तरफ आ रहा है, उसकी वजह है कि ये मुखर हैं। ये हर मुद्दे को समझते हैं, सोचते हैं और उस पर मुखर होकर बोलते हैं। लोग ये भी उनके बारे में आरोप लगाते हैं कि वो तो बीजेपी से मिले हुए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों का काम है कहना। ये विपक्षी पार्टियां कहलवाती हैं कि उनको बीजेपी के एजेंट कहलवाएंगे तो उनसे मुस्लिम और बहुसंख्यक बहुजन समाज जुड़ेगा नहीं। एक चीज़ और है कि बीजेपी का एजेंट किसे नहीं बताया गया, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को, चंद्रशेखर को, ओवैसी को। देखिए, सुविधाजनक शब्द होते हैं। ये जहां आपको सुविधा लगेगी ये शब्द आपको जोड़ दिए जाएंगे। अच्छा। इसका कोई मतलब नहीं होता है। मतलब धरातल पे आप क्या विचारधारा आपकी है और किसके साथ आप खड़े हैं, यही होता है बस। अच्छा। जिसमें चंद्रशेखर जी ने 100 में से 110 नंबर लेके आते हैं। वो हर मुद्दे पर मुखरता से बोलते हैं, उनके लिए ये आप शब्द यूज़ नहीं कर सकते हैं कि वो बीजेपी के एजेंट है। जो बोल रहे हैं उनको क्या कहेंगे? जो बोल रहे हैं वो अपनी सुविधाजनक राजनीति कर रहे हैं, उनको निगेटिव करने के लिए कर रहे हैं, इनका मनोबल टूटे और इनसे लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ना बंद हो जाए, इसीलिए बोलते हैं। अच्छा। और कोई वजह हो ही नहीं सकती है। क्या चंद्रशेखर ये रैली बुलाकर अपनी पॉलिटिक्स साध रहे हैं और क्या कहीं उनसे सवर्ण नाराज हुए, ये भी फिक्र नहीं है उनको? देखिए, सवर्ण की बात नहीं है, बात है सामाजिक समरसता की। ठीक। और सामाजिक समरसता में अगर आप किसी एक समाज को पीछे ढकेल के आप किसी को खुश करने चलेंगे तो फिर आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। अच्छा। राजनीति का मतलब ही है कि समाज के उत्थान लेकर आ पाइए। और चंद्रशेखर जी एक बड़े विचारक नेता हैं। उनको पता है कि इस समाज को हज़ारों सालों से दबा कुचला रहा है, इसको इंसाफ दिलाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए वो 11 तारीख को जंतर मंतर पर आ रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में आएँ। कुछ होगा, इसका असर हो सकता है। बिल्कुल। आप जब लोकतंत्र में भीड़ का तंत्र होता है, जब आप भीड़ जुटाएंगे, दबाव बनाएंगे तो सरकार बिल्कुल दबाव में आती है। बिल्कुल। तो ये जो आंदोलन होने जा रहा है, जाहिर तौर पर ग्राउंड पर भी लोग यही कह रहे हैं कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर डालेगा। अब यहाँ बहुजनों को भी सावधान होने की ज़रूरत है। अगर बहुजन सड़क पर अपनी आवाज़ नहीं बुलंद कर पाएगा तो फिर सरकार को भी एक इशारा मिल जाएगा। आज तो यूजीसी को रौंद दिया जा रहा है। कोशिश है, अगर बहुजन मौन रहा तो जाहिर तौर पर अगला निशाना SC/ST एक्ट पर भी आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। बहुत सारे जातिवादी लोगों ने SC/ST एक्ट पर खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। और आज से नहीं, जब से SC/ST आया है तब से उसका विरोध हो रहा है। जब से आरक्षण लागू हुआ है, मंडल कमीशन लागू हुआ, तब से इसका विरोध हो रहा है। बहरहाल यूजीसी एक्ट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? यूजीसी एक्ट क्या लागू होना चाहिए? क्या आप लोग इस एक्ट का समर्थन करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग इस पर राय दीजिएगा। शुक्रिया।